वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने सवाल किया है कि हमारे माशरे में ये एक आम चलन है कि बच्चों की शादियां उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होती हैं, और चूँकि ये सारी ज़िंदगी का मसला है तो फिर वो सारी ज़िंदगी सिसकते हुए ही उनकी गुज़रती है। इन हालात में कोई वजीफ़ा बता दें। मैं सिर्फ वजीफ़ा नहीं बताऊंगा बल्कि इस मसले का हल भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो बात यह है कि तरबियत की कमी है, वालिदैन की भी तरबियत नहीं और आगे से बच्चों की भी तरबियत नहीं। वालिदैन की गलती यह है कि उनके ज़हन में सिर्फ एक बात होती है, इनकी शादी करनी है। कैसे, कहाँ और किस किस्म के हालात में लड़के और लड़की के दरमियान ज़हनी महंगी मौजूद है या नहीं, उम्रों का फ़र्क, तबीयतों का फ़र्क, मिजाजों का फ़र्क, सोच का फ़र्क, तालीम का फ़र्क, माहौल का फ़र्क और बहुत सारे फ़रूक हैं जो हम लोग मद्देनज़र नहीं रखते। ये जुल्म की इंतहा है। इन हालात में मैं एक बुनियादी बात आपको समझा दूं कि निकाह की 4 शर्तों में से पहली शर्त यह है लड़की और लड़के की मुकम्मल रजामंदी। अगर लड़की और लड़का मुकम्मल रजामंद नहीं है तो शादी नहीं हो सकती, और उसका बेहतरीन तरीका यह है कि डट जाएं। रहा ये मसला जी हम नहीं डट सकते, क्यों नहीं डट सकते जी? उसके लिए मैं ये नहीं कहता कि आप लड़ाई करें, झगड़ा करें, आप उलझें अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने बड़ों के साथ। नहीं, इससे भी महफूज तरीका है। वालिद के पांव पकड़ लें, वालिदा के आगे हाथ जोड़ें, रोएं, गिड़गड़ाएं, मम्याएं उनके सामने कि जी अल्लाह ताला से डरें आप लोग, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, पता नहीं मैं आपसे पहले चले जाऊं या चला जाऊं, लेकिन फितरत का एक निज़ाम है कि बड़े पहले जाते हैं। तो आप लोग तो दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन सारी जिंदगी का अजाब मेरे लिए है, क्योंकि जिस इंसान को मैंने दिल से कबूल नहीं किया मैं उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारूं। ये एक मैंने गेटवे आपको बताया, बाकी इस पर मजीद आप गौर करें तो आपको समझ आ जाएगी। और फिर ये कि अगर सूरत हाल इस किस्म की हो कि आपकी डायरेक्ट बात बराह रास्त ना सुनी जाए तो दरमियान में दूसरों को डालें। मामू हैं, खालू हैं, चचा हैं, ताया हैं, फूफा हैं, या दीगर आइज़ा अकरबा हैं, बरादरी वाले हैं, गांव वाले हैं, मोहल्ले वाले हैं, रिश्तेदार हैं। और फिर भी अगर आप समझें कि बात नहीं बनती तो फिर डट जाएं। मेरे एक अजीज हैं, उनकी भांजी का मसला था तो वो डट गई। तो जो हमारे यहाँ सिलसिला होता है वो जी लड़कियां कहा करती हैं, लड़कियों की कौन मानता है। लड़की ने कहा कि मैं वहां शादी नहीं करूंगी, समझदार थी, लेकिन घर वाले नहीं माने, बारात आ गई। अब मौलवी साहब जब साइन करवाने के लिए निकाह नामे पर उनके घर गए हैं, उस लड़की के पास गए हैं, तो वो डट के खड़ी हो गई। उसने कहा मौलाना ये बात याद रखिएगा, ये उंगलियां कट जाएंगी लेकिन दस्तखत नहीं करेंगी, और ये जबान कट जाएगी, कभी कबूल है नहीं कहेगी, बारात वापस चलेगी। रहा ये मसला जी हम अगर ऐसा करते हैं तो इसमें भी हमारे लिए तबाही और बर्बादी है, बाद में हमारे साथ बहुत बुरा सलूक होगा। जी वो जो बुरा सलूक होगा ना, वो उस बुरे सलूक से बहुत बेहतर है जो गलत जगह पर शादी के बाद आपके साथ होगा। एक हाल तो आपके पास ये है। दूसरा हाल जो आपने सवाल किया कि जी आप कोई वजीफा बता दें, सुबह शाम के अज़कार हैं, सोने जागने के अज़कार हैं, फ़र्ज़ नमाजों के बाद के मसनून अज़कार हैं, उनका एहतमाम करें। और उसके साथ साथ दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर कसरत के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाएंगे।